नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने की बात से इनकार किया है। इसके साथ ही उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें कहा जा रहा था कि वो सीएम पद छोड़ने के बाद दिल्ली में ठीक ठाक पद की तलाश कर रहे थे। एमएलसी चुनाव के लिए अपना वोट डालने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुमार ने कहा, कुछ भी छपता रहता है, मैं भी रिपोर्ट देखकर हैरान था। कुछ दिन पहले विधानसभा कक्ष में मीडिया कर्मियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान नीतीश ने राज्यसभा में जाने के बारे में बात की थी। उनकी अनौपचारिक टिप्पणी ने इस अफवाह को बल दिया कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के पीड़ित परिवारों की ओर से दायर याचिका के जवाब में कहा है कि ये अपराध बेहद गंभीर है और इसकी निंदा करने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि उसने हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि लखीमपुर हिंसा केस में गवाहों को किसी भी तरह का खतरा आशीष मिश्रा की ओर से नहीं है, इसलिए सिफारिश पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है और वो कोई आदतन अपराधी भी नहीं है। वकील ने कहा कि अगर वो आदतन अपराधी होते तब उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के द्वारा आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने वाली सिफारिश पर जवाब मांगा। इस पर आशीष मिश्रा के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत को खारिज कर देती है तो कोई दूसरी अदालत इस मामले को नहीं सुनेगी। यूपी के हाई प्रोफाइल गोरखनाथ मंदिर के बाहर एक आईआईटी ग्रेजुएट ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। कुछ देर तक मंदिर के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में खंजर जैसा हथियार लिए हुए लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ रहा है और धार्मिक नारे लगा रहा है। भीड़ को उस हमलावर पर ईंट फेंकते हुए देखा जा सकता है। फिर कुछ देर में भीड़ उसको काबू कर लेती है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने उसकी पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में की है। पुलिस ने कहा कि मुर्तजा गोरखपुर का रहने वाला है और प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा था। उसने 2015 में स्नातक किया था। गोरखनाथ मंदिर के बाहर यह घटना रविवार शाम 7 बजे मंदिर के गेट के बाहर हुई। पुलिस ने इस मामले की जांच आतंकी एंगल से भी शुरू की है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने धार्मिक नारे लगाते हुए जबरन गोरखनाथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। मुर्तजा के हमले से जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अभी तक कुछ साफ नहीं किया है। कुछ रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि वो डिप्रेशन में था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने जब मुर्तजा को पकड़ा तो वो बार बार एक ही चीज दोहरा रहा था कि वो चाहता है कि कोई उसे गोली मार दे। हंगामे के दौरान घायल हुए मुर्तजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब की मोहाली पुलिस ने कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, अफवाहें फैलाने और धर्म या समुदाय के आधार पर दुश्मनी पैदा करने के आरोप में बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोहाली चंडीगढ़ के पास एक औद्योगिक शहर है। बग्गा ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के संबंध में राज्य विधानसभा में अपने भाषण के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की थी। मोहाली निवासी डॉक्टर सनी सिंह की शिकायत पर 1 अप्रैल को मोहाली के साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने और विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर इस मामले को चर्चा में ला दिया है। हरियाणा से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है और विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का था और रहेगा। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के 27 गांव उजाड़ कर बनाया हुआ चंडीगढ़ पंजाब का था, है और रहेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, चंडीगढ़ तो बहाना है, पंजाब के दरियाई पानी पर निशाना है। सावधान रहें, अगली बड़ी लड़ाई पंजाब की नदियों के पानी के लिए होगी। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही देश में बीते 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुल वृद्धि 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। 22 मार्च को 4.5 महीने के लंबे समय के बाद से अब तक देश में तेल की कीमतों में 12 बार वृद्धि की जा चुकी है, जिसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल 95 रुपये से अधिक हो गया है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सोमवार को सीएनजी के दाम में 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दाम बढ़ा दिए, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी प्रति किलो की कीमत 64 रुपये 11 पैसे हो गई है, जो सोमवार से ही लागू हो गई। एएनआई के अनुसार दिल्ली के कैब ड्राइवर का कहना है कि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यात्रियों को एयर कंडीशनर की सुविधा देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस बढ़ोतरी के कारण उनका बजट प्रभावित होगा।
पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के बाद अब यहां राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता रहे शहबाज शरीफ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नाम मांगा है जिस पर सहमति हो। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को इसको लेकर चिट्ठी लिखी। हालांकि कार्यवाहक पीएम चुने जाने तक इमरान खान ही ये जिम्मेदारी निभाएंगे। श्रीलंका में बेहद खराब आर्थिक हालात के कारण देश पर संकट बन आया है। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने आपातकाल तक लगा दिया है। इस बीच भी लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने देश के सभी विपक्षी दलों को देश के बुरे आर्थिक संकट का समाधान तलाशने के लिए सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो सरकार में शामिल हों और मिलकर देश को इस संकट से निकालें। बता दें, श्रीलंका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच वहां की सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।